उसको सुनाते हैं कि आज विरोध करने वालों का संग कुछ बड़ा है। 4, 5 या 10 होंगे ऐसे लोगों ने विरोध तो किया है। और पीछे उन्होंने जब पूछा तो एक आदमी या तो 2 नहीं, लेकिन काफियों के लिए कहा कि विरोध तो दूसरों को भी है तो सही, लेकिन क्या करे, उसका सुनना भी चाहते हैं, उसको देखना भी चाहते हैं, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि भजन होता है, ईश्वर का नाम लेते हैं, उसकी बर्दाश्त क्या करना था। और वो मुझको देखने के कारण या तो मैं जो बहस करता हूँ उसे सुनने के कारण भी आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं कुछ कुरान शरीफ में से पढ़ता हूँ तो मुझको बुरा लगता है। और इस तरह से न करें। इस तरह से करने से जो फायदा आपको पहुँचना चाहिए, और मुझको भी, क्योंकि कोई इंसान जगत में पैदा नहीं हुआ है वो दूसरों को फायदा पहुँचाता है और अपने को फायदा नहीं मिलता है। वो तो एक ईश्वर का नियम ही है कि जो मनुष्य किसी को फायदा की बात करता है और मानता है कि मुझको तो उसमें से फायदा होता ही नहीं है, लेना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा को बेवकूफ़ है, या कहो कि वो अभिमानी है। मैं मानता हूँ कि मैं तो न बेवकूफ़ हूँ न मेरे में अभिमान है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना तो है कि अगर मेरे में कुछ भी अभिमान है तो वो बिल्कुल पिघला दे। मैं नहीं चाहता हूँ किस बारे में मैं अभिमान करूँ। तो इसलिए मैं तो जिन लोगों ने विरोध किया है उनको तो मैं धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझा कि विरोध तो किया लेकिन अदब से विरोध किया। वो विरोध करते हैं और पीछे ये भी सुनता हूँ कि आप लोग जो इतनी, आज तो रविवार है इसलिए ज़्यादा तादाद में लोग आ गए हैं, तो वो तो साफ दिल हो गए हैं कि हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, विरोध करने तो करें, वो जब समझ जाएंगे तो समझ जाएं। लेकिन मेरा धर्म क्या हो जाता है, तो अगर ये बात सही है, आप लोग सब ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए भगवान का नाम भी सुन लेते हैं, क्योंकि जो मैं सारा का सारा जो एक प्रार्थना का ढांचा बना है वो सारा मिलकर भगवान का ही नाम है, राम नाम ही है। पीछे राम को रहीम के नाम से पहचानो, अल्लाह के नाम से पहचानो, मजदा के नाम से पहचानो, कि कृष्ण के नाम से, कि पारसनाथ के नाम से, कि कुछ भी ऐसा एक भजन भी हमारा है ना कि सब कहो। लेकिन बात तो एक ही है, बात ही ऐसी है कि जितने हम हैं इतने ईश्वर का नाम है। हर एक आदमी पीछे वो नाम ले भी नहीं सकता है। बच्चा बेचारा क्या नाम लेगा, लेकिन वो अगर वर्णन देगा तो बच्चों के लायक कोई वर्णन दे देगा, इसलिए उसने दूसरा नाम दे दिया। तो इसलिए जितने मनुष्य है पैदा हुए हैं वो सब ईश्वर का ही नाम पुकारते हैं। एक भजन तो ऐसा भी इसी में पड़ा है कि चिड़ियाँ जब प्रातः काल में उठती है तो ची 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 करती है ना, तो कहता है वो ची ची करके भी वो भगवान का ही नाम लेती है। ठीक कहता है वो तो एक मुसलमान कवि है, प्रार्थना माला है, उसमें तो मुसलमानों ने लिखा वो है, नानक साहिब ने लिखा उसका है, और दूसरे कवियों ने लिखा है, हिंदुओं ने लिखा है तो है, सिखों ने लिखा है, वो तो नानक साहिब सिखी है थे। तो ऐसा तो बहुतों ने लिखा हो, और अंग्रेज़ों ने लिखा तो अंग्रेजी हिम भी उसमें भरे हैं। हिम के माने भजन करते हैं, तो वो भी सब भरा है। ऐसी वो विचार करके भजनावली छपी गई है। अभी भजनावली तो बहुत आवृत्ति हो गई, अभी मुझको लिखा है कि नई आवृत्ति के लिए कुछ संशोधन करके हमको दे दो, उसमें क्या बढ़ाना है वो भी कहो, तो उसे हम नई निकालना चाहते हैं। मुझको फुर्सत नहीं मिलती है इसलिए पढ़ी है। ऐसी भजनावली का ऐतिहासिक वो इतिहास बहुत बड़ा है, रसिक है, कि लाखों की तादाद में लोगों ने ये भजनावली अपना ली है, ले ली। लाखों घरों में वो भजनावली में से कुछ न कुछ लोग पाते हैं, उसको भजन कर लेते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर सचमुच
आपका दिल इसके साथ नहीं है तो मैं आप क्यों तकलीफ में पड़ूं? तो मैं दूसरा काम करूंगा, घर में प्रार्थना कर लूंगा। अगर सचमुच आप सब दिल से चाहते हैं कि नहीं हम तो उसमें भले नहीं कुरान शरीफ में से हैं, तो कुरान शरीफ जो जो तो मोहम्मद साहब कोई बुरे आदमी थे ऐसा हम तो नहीं कह सकते हैं। हमने तो किसी ने देखा भी नहीं है, उसकी कृति को हम देखते हैं तो पीछे मुझको लिखते हैं। ऐसा ऐसा एक हिंदू ने खासा लिखा है कुरान शरीफ में, वो तो पढ़ता है, बड़ा हिंदू है वो तो, उसके पास तो काफ़ी पैसे पड़े हैं, लेकिन वो मुझको पहचानता है। यहाँ आ गया था तो उसने कहा, तो मैंने कहा कि तुम्हारे दिल में वो सब मुझे लिखो तो सही। तो लिखता है कि मेरे पास तो बहुत मुसलमान दोस्त भी पड़े हैं, मुसलमान दोस्तों ने ही ज़्यादा मुझको बताया कि भाई कुरान शरीफ में तो रत्न तो भरे हैं, लेकिन उसमें हिंदुओं की कहो, हिंदू नाम तो उसमें शायद नहीं है, लेकिन काफरों की है कि काफरों के लिए काफ़ी उसमें नदामत है और काफरों की गालियाँ दे दी है कुछ भी। तो उसने वो लिखते हैं कि इसमें इस चीज़ पर तुम प्रकाश डालो। तो आज तक तो मैंने वो बात तो नहीं की है आपको, आज भी मैं पूरी तो नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उससे क्या माने निकल सकते हैं, क्योंकि मैं आखिर में मुसलमानों के साथ बैठा हूँ, मेरा दिल भी तो मैं साफ रखना चाहता हूँ, कुछ किसी को खुशामद करने के लिए तो करता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं उनको पूछ लेता है कि भाई मैं तो उसका अर्थ कर लेता हूँ एक दूसरा, लेकिन आप क्या करते हैं वो भी मुझे जान दो। तो फिर मैंने मेरे पास मौलाना लोग आते हैं ना, तो उनको मैंने पूछा तो उसने कहा कि आप सारी दुनिया को कह सकते हैं कि जो मानी किया जाता है वो मानी कुरान शरीफ में है ही नहीं, हम उस कुरान शरीफ को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, खासे मुसलमान हैं, मौलाना हम कहते हैं। और हम लोग जो कहते हैं मौलाना है, कहते हैं लोग उसको, उसका तो मतलब हुआ कि हम उसमें हाफिज हैं। तो हम जानने वाले आदमी हो और जानने वाले की हैसियत से कहते हैं कि इसमें जो बुराइयां पहनाई जाती है वो कुरान शरीफ की नहीं है, वो मनुष्य की है। मनुष्य कुछ भी करे, वो जो उसकी टीका करे उस पर न रहो, उसके मानी निकालो, और मानी में कुछ ऐसी ऐब की चीज़ है तो हमारे पास ले लो, हम उसका खुलासा जाहिर में करने के लिए तैयार है, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं खुश हुआ। तो ये बात उसकी है। तो इस तरह से मैंने कहा है कि सब मुसलमान बुरे हैं ऐसा मानो, लेकिन जिसने वो कुरान शरीफ हमको दिया, मोहम्मद पैगंबर ने दिया, वो तो बुरे थे ऐसा कहें तो हम कह तो सकते हैं। वो तो आज तो मौजूद नहीं है हमारे बीच में, सहन कर लेंगे वो, लेकिन हमको कहने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो आप नहीं जानते हैं, मैंने तो देखा है ना कि कृष्ण महाराज को कितनी गालियाँ दी गई। दूसरे जो हिंदू नहीं है वो कहते हैं ओ तुम्हारा कृष्ण, वो तो क्या 1600 गोपी रखता था, वही तुम्हारा कृष्ण है ना, इससे बढ़ के व्यभिचारी कौन हो सकता है। मैं उनको क्या कहूँ, मैं तो किसी व्यभिचारी के सामने नमन नहीं करूँगा। मैं तो वो मानता हूँ कि कृष्ण वो तो आला दर्जे का ब्रह्मचारी था, मुझको क्या सुनाएंगे। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि भाई आप जो जिस कृष्ण को मानते हैं और जैसा आप मानते हैं उस कृष्ण की मैं पूजा नहीं करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ कृष्ण की, लेकिन वो तो मेरे पास तो वो पूर्ण परमात्मा ऐसा कृष्ण दुनिया में रह गया है कि नहीं उसके मुझको परवाह नहीं है। वो तो साक्षात परमेश्वर है ऐसा मैं मानकर पूजा करता हूँ उसकी। तो वो तो है, कल था, आज है, परसों है, उसके लिए तो भूत भविष्य वर्तमान वो है ही नहीं, एक वो तो कालातीत है। ऐसा जो कृष्ण भगवान है उसको मैं पूछने वाला हूँ, ऐसा कहकर उनको मैं शांत कर देता हूँ। और मुझको वो कुछ कह नहीं सकते हैं, मुझको परास्त क्या करेंगे। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐब निकालने वाले इतने मेरे दोस्त पड़े हैं, वो भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है उसका क्या है, क्योंकि मेरे तो काफ़ी ख्रिस्ती दोस्त भी पड़े हैं ना, ख्रिस्तियों में ऐसे पड़े हैं कि जिन्होंने काफ़ी गालियाँ निकाली है। तो क्या करें, उनका मुंह को कैसे बंद करें। तो उनको तो हम मोहब्बत से समझा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हम अगर वो ऐब को ही देखना बैठे तो हम निकाल भी सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि तात्पर्य पूरा कुरान शरीफ का देखो, मैंने तो देखा है, तो मैं तो आपको कहता हूँ को पढ़ के मैं तो ऊंचे जाता हूँ,
ऊंचे जाता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा हिंदू धर्म है वो कुछ नीचे देखता है या तो मैं कम हिंदू धर्मी बनता हूँ। मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे आला दर्जे का हिंदुस्तान में या तो हिंदुस्तान के बाहर होगा, उससे मैं नीचे नहीं हूँ। ये मैं दावा करना चाहता हूँ। क्यों नीचे नहीं हूँ? क्योंकि मैं वेद को मानने वाला हूँ। मैं गीता को हमेशा पढ़ता हूँ, इतना ही नहीं, लेकिन उसमें जो लिखा है, उसमें से जो अर्थ निकलता है, उसका मैं पूरा अमल करने वाला आदमी हूँ। तो पीछे वो मुझको कोई शिकायत करके कहें कि भाई वो तो तू मानता है, वो तो वाहियात बात है, तू मूर्ख है, तो मैं मूर्ख हूँ। मुझको कहें कि तू बदमाश है, तो मैं बदमाश हूँ। मुझको कहीं ऐसी गालियाँ भी निकालते हैं ना कि हाँ वो तो तू तो गुप्त मुसलमान ही है, और बाद में बराबर पता चल जाएगा कि तू कैसा बदमाश मुसलमान था। वो तो दूसरे मुसलमान हैं, वो तो हैं, हमको कुछ सुनावे, हमको काटे भी सही, लेकिन तू तो भला आदमी होकर हिंदू धर्म का नाम लेकर हमको काटता है। तो तू हाथ में छुरी नहीं लेता है, लेकिन दूसरों को छुरी दे देता है और पीछे वो हमको काटे, उसकी तुझको परवाह नहीं है। ऐसा भी मुझको दिखने वाले पड़े। लेकिन मेरा तो प्रण है ना कि कोई मुझको गाली दे, मुझको मारे, मेरे पर थूके, तो भी मेरे दिल में जरा सा भी रोष न हो, तब तो मैं ईश्वर के नजदीक बैठ सकता हूँ। नहीं तो मुझको उसके नजदीक बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं तो बैठना चाहता हूँ। आप लोगों के नजदीक तो मैं बैठता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप में वही ईश्वर है जो मेरे में है। अगर मैं समझूं कि आप में तो ईश्वर है ही नहीं, तो मुझको अच्छा नहीं लगे, तो आपके साथ क्यों बैठूं? तो मैं पक्षियों के साथ बैठूं, पत्थरों के साथ बैठूं, लेकिन आपके साथ में नहीं बैठूंगा। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, दीवाना हो वो भी उसी के दिल में तो ईश्वर बैठा ही है। वो सोता है वहाँ ईश्वर, उसकी मुझको परवाह नहीं है। लेकिन सिवाय ईश्वर के वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, ये मेरी मान्यता पड़ी है। तो पीछे में तो आप लोगों में जो मेरी दुश्मनी करे, उसमें भी ईश्वर को देखता हूँ, तो मैं किसकी दुश्मनी करूँ? ईश्वर की करूँ। इसलिए मैं तो सबको मित्र ही समझता हूँ, जितने इंसान हैं इतने। और ऐसा कहो कि जितने जीव पड़े, मेरे तो सब प्राणी मात्र में मनुष्य प्राणी नहीं, लेकिन गाय है, बैल है, भैंस है, बिच्छू है, कहो सांप कहो, उसमें भी तो ईश्वर तो पड़ा ही है। मैं न जानूं, मैं उससे डरूं, उससे क्या हुआ? तो मुझको नहीं डरना चाहिए। मैं डरता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ नहीं डरता हूँ, तो वो तो मेरा अज्ञान है, मेरी मूर्खता है, मैं बुज़दिल हूँ। बाकी बुज़दिल होते हुए भी मैं इतना तो कह सकता हूँ सारी दुनिया को कि हाँ वो सांप में तो ईश्वर नहीं है, लेकिन एक गाय में ईश्वर है या तो पंखी में है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जीव मात्र, जीव को छोड़ो, पत्थर में भी ईश्वर पड़ा है। मुझको ये सिखाया बचपन से कि दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें ईश्वर नहीं है। अगर वो ईश्वर है नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं कैसे उसके लिए विशेषण इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो तो सर्वव्यापक है। तो मैंने इतनी बात आपको तो सुना दी, तो खरी सच्ची बात तो ये हो गई कि मेरे व्याख्यान जैसी बात हो गई। अभी इतना कहने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आप सचमुच वो दिल से चाहते हैं कि प्रार्थना हो? अगर वो दिल से चाहते हैं, बर्दाश्त करके नहीं, मैं मुझको महात्मा कहते हैं इसलिए नहीं, मैं भला प्राणी हूँ इसलिए नहीं, मैंने हिंदुस्तान की सेवा की इसलिए नहीं, लेकिन आप मेरे साथ बैठकर ईश्वर का भजन करना चाहते हैं, वही भाई जो वो शिकायत करते हैं ना, वो तो बहुत भले हैं। क्योंकि मुझको तो ये कहा उठकर कि मुझको एक चीज दे दो। तो मैंने कहा कि आप तो मेरे दोस्त थे, कहो तो सही मैं क्या दूं? तो उसने कहा कि मुझको राम दे दे। तो मैंने कहा कि राम को मैं कहाँ इतना पहचानता हूँ कि मैं आपको दे दूं? तो उसने कहा कि वो तो तू कहता है, लेकिन तेरे में राम है इतना तो मैं मानता हूँ, तो तू मुझको राम नाम लेने का सिखा दे, माने हृदय से। जीवा से तो निकाल सकता है, सब राम नाम का ले सकते हैं, तोता को भी सिखा सकते हैं राम नाम लेने का, लेकिन वो हृदय तो उसको है ही नहीं, उसके हृदय में परमेश्वर नहीं बैठा है। तो इसलिए वो तो हमारे लिए, मनुष्य प्राणी के लिए है। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई वो तो मेरी शक्ति के बाहर है, लेकिन अच्छे हैं, आप भले हैं वो में। और पीछे इतनी बर्दाश्त उसने की, इतना विनय किया कि उसने कहा कि तुम्हारा वक्त मैं लेना नहीं चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए भी मुझको क्षमा करो। ऐसे करके वो तो शांत हो गए।
ऐसे पड़े हैं वो मेरा विरोध करें, वो तो मुझको बहुत मीठा लगता है। तो जो विरोधी पड़े हैं वो विरोध भले करें, लेकिन आपका दिल सचमुच मेरे साथ है तो आज तो मैं क्या करूँगा कि अगर आप चाहेंगे तो आप भजन तो सुनेंगे, प्रार्थना तो सुनने वाले हैं, और पीछे अगर कुछ मौका मिला तो 2-4 मिनट के लिए कुछ जो आजकल का जो यहाँ का है, आज तो मैंने लंबी चौड़ी बातें कर दी ना ईश्वर की, लेकिन थोड़ी बात में आजकल का जो हो रहा है उस बारे में बिखेर दूंगा मौका मिला तो। लेकिन पहली तो बात यह है कि आप सचमुच जो मैं कहता हूँ उस स्वर से चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूँ तो प्रार्थना करिए। अच्छा, तो सब चाहते हैं। अच्छा, हाँ, तो विषय विरोध करने वाले हैं वो तो है, तो उसका तो मतलब ये होगा कि उसकी आप बर्दाश्त करेंगे। वो तो मैं तो समझता हूँ वो सब सभ्य हैं, उन्होंने विरोध तो बता दिया, लेकिन अब भी प्रार्थना में दखल नहीं करेंगे, लेकिन करें तो भी प्रार्थना तो पीछे चलने वाली है तो चलेगी। और आपको पीछे गुस्से नहीं होना है, आपको उनका विरोध नहीं करना है, प्रार्थना को सुनना है तो सुनते रहेंगे। अभी प्रार्थना होती है और बाद में कुछ कह सकता हूँ, वक्त होगा तो मैं कहूँगा।